हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर ऑफ डाइस, जिसमें हम बेसिक्स लेकर एडवांस सब कुछ करेंगे और इसमें आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टाइम ना लेते हुए शुरू करें। तो दोस्तों, डाइस चैप्टर से एग्ज़ाम में केवल 4 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, या हम कहें कि डाइस से एग्ज़ाम में केवल 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, जो एग्जामिनर है वह हमें एक डाइस देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2 डाइस देगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर 2 से ज़्यादा डाइस देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या क्या होता है ओपन डाइस। अब ये ओपन डाइस क्या है? डाइस की हर साइड को या हर फेस को अगर हम अलग अलग कर दें तो हमारा क्या बनता है? ओपन डाइस बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये हमारा क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। तो ये आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो आइए केस नंबर 1 पर। तो केस नंबर 1 देखने से पहले हम देखेंगे कि डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसकी क्या पहचान है वो देखें। अगर डाइस में जो हमें फेस दिख रहे हैं इसमें किन्हीं भी 2 सरफेस या साइड का सम हमें साथ दिख गया तो हमारा जनरल डाइस होगा। अगर नहीं दिखा तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। दोबारा देखो, डाइस में हमें 3 साइड दिखती हैं। इन 3 साइड में किन्हीं भी 2 साइड का सम हमें साथ दिख गया तो वो हमारा जनरल डाइस होगा, नहीं दिखा तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब जैसे देखिए, अब 2 डाइस का सम हम देखें, 4 और 5 9 नहीं हुआ, लेकिन 4 और 3 7 हो गया, यानी कि ये हमारा जनरल डाइस है। अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, यहाँ देखिए 6 और 5 11, 7 नहीं हुआ, 6 और 4 10 नहीं हुआ, 5 4 9 नहीं हुआ, यानी कि यहाँ किसी भी 2 साइड का सम 7 नहीं हो रहा, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब एक और बात, स्टैंडर्ड डाइस की एक क्वालिटी होती है। वो क्या क्वालिटी है? स्टैंडर्ड डाइस में जो डाइस की सरफेस है और उसका अपोजिट, इन दोनों का सम हमेशा 7 होता है। अब वो कैसे? अब जैसे डाइस की अपर जो फेस है उस पे क्या नंबर है? 6 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लोअर होगा। डाइस का अपोजिट लोअर, तो डाइस का जो अपर है उसका अपोजिट क्या होगा? लोअर होगा। जैसे डाइस के अपर में 6 है तो अपोजिट लोअर में क्या होगा? 1 होगा। डाइस के राइट में 4 है तो इसका अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होगा? 3 होगा। डाइस के फ्रंट में 5 है तो इसके बैक में क्या होगा? 2 होगा। तो ये इसकी क्वालिटी है, यानी कि सरफेस प्लस अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा? 7 होगा। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। तो दोस्तों, इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक डाइस दे दिया और 4 का अपोजिट पूछ लिया। फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डाइस हमारा कौन सा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। जनरल में क्या था? अगर किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 दिख गया तो हमारा जनरल डाइस होगा। 2 और 1 3, 7 नहीं हुआ। 3 और 2 5, 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4 नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? 7 होता है। तो 4 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि सरफेस प्लस अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? 7 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। और यहाँ हमसे यह पूछ लेता है इसके अपर में 2 है तो इसके लोअर में क्या होगा? 5 होगा। अगर हमसे दे देगी इस डाइस के राइट में 3 है तो लेफ्ट में क्या होगा? अगर ये जनरल डाइस है तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? 3 और 4, यहाँ क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि इनका सम क्या होगा? 7 होगा। इसके फ्रंट में 1 है तो बैक में क्या होगा? 6 होगा। हमने सभी निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक डाइस दे दिया इसने और क्या पूछ लिया? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉटम सरफेस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डाइस हमारा कौन सा है। कैसे करेंगे? अगर किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 दिख गया तो हमारा जनरल डाइस है, वरना हमारा स्टैंडर्ड डाइस है।
4 और 2 6 यानी कि 7 नहीं हुआ। 6 और 4 10, 7 नहीं हुआ। 6 और 2 8, 7 नहीं हुआ। यानी कि हमारा कौन सा डाइज है? स्टैंडर्ड डाइज है। और स्टैंडर्ड डाइज की क्वालिटी क्या होती है? सरफेस प्लस अपोजिट साइड सरफेस का सम क्या होता है? 7 होता है। हमसे पूछी बॉटम सरफेस और इसके अपर सरफेस हमें गिवन है, क्या है? 4। तो इसकी बॉटम सरफेस क्या होगी? 3, तभी सम क्या होगा? 7। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 3। तो आगे बढ़े। इसमें भी इसने क्या करा है? हमें एक डाइस दे दिया और अपोजिट पूछ लिया 3 का। आइडेंटिफाई करेंगे हम सबसे पहले कि डाइस हमारा कौन सा है। 5 4 9, 4 3 7, यानी कि सम क्या हो गया? 7 हो गया। यानी कि हमारा कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में जो आंसर है वो पॉसिबिलिटी में निकलता है। इसमें क्या होता है, जो हम आंसर टिक करेंगे वो ऑप्शन के थ्रू करेंगे हम। और जैसे में पूछा है 3 का अपोजिट, अगर हम 3 के अपोजिट में हम पॉसिबिलिटी निकाले तो डाइस के कुल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब जो 3 का अपोजिट है इनसे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। अब 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो 4 हो सकता है, यहाँ देखते हैं। अब 3 के साथ में 4 आ गया। अब 3 के अपोजिट थोड़ी ना 4 होगा, क्योंकि डाइस में एक नंबर एक बार होता है, यानी कि 4 भी गया। अब यहाँ 5 देखें। अब 3 के यहाँ साथ में क्या आ गया? 5 भी आ गया। अब ये थोड़े 3 के अपोजिट भी 5 होगी, डाइस में एक नंबर एक बार होता है, 5 भी गया। तो 3 की 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, यानी कि वो 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब हम ऑप्शन देखें, 4 तो हमारा कट गया था, 5 भी कट गया था। अब ऑप्शन बचे सी और डी। अब सी में क्या है? ओनली 6। और डी में क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। अब यहाँ हमें 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है, 1 2 6। अब हम सी टिक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें कह रखा है 6। 6 हो तो सकता है लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। 1 या 2 भी तो हो सकता है, इसलिए। और जो डी ऑप्शन है वो इसे बेटर है, 1 या 2 या 6, इसलिए हम कौन सा जाएंगे? ऑप्शन डी। और सी क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट देखें। अब क्या होगा? केस 2। इसमें क्या होगा? हमें 2 डाइस गिवन होंगे और उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या होता है? 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब जो हमें 2 डाइस गिवन होंगे, हो सकता है कि उन दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन ना हो सकता है उन 2 डाइस में दो दो कॉमन हो सकता है उसमें कुछ भी कॉमन हो। वो कैसे? अब माना कि इस डाइस में है 1 2 3 और इसमें मान लिया हमने 3 4 5, तो इसमें क्या हो गया? एक कॉमन हो गया हमारा। अगर हम दूसरा देखें, 1 2 3 और इसमें मान लिया हमने 2 3 4, तो इसमें कितने कॉमन हो गए? 2 कॉमन हो गए, 2 3 2 3। और हम तीसरे की बात करें, इसमें कह रहा है नो कॉमन, यानी कि कुछ भी कॉमन हो। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 और इसमें क्या हो? 4 5 6। तो अगर 2 डाइस हैं तो इनमें 3 पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक कॉमन भी हो सकता है, 2 कॉमन भी हो सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो आइए एक एक करके सब देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया? हमारा ओनली 1 कॉमन। 2 डाइस दे दिए और पूछ लिया अपोजिट टू ऑल। यहाँ इसने पूछ लिया अपोजिट टू ऑल, लेकिन जो रियल एग्जाम होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ एक पूछेगा वो। जैसे इसमें पूछ लिया 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, उसमें ऐसे पूछेगा। लेकिन यहाँ हमने सारे पूछ लिए, यानी कि हमारी सबकी रिवीजन हो जाए। तो आइए देखें। तो इसमें क्या होता है? जो सा कॉमन होगा ना इन 2 डाइज में, वो हम लिख लेंगे। जैसे इस डाइज में एक कॉमन है 3, 3 लिख लिया हमने। 3 के बाद हम करेंगे क्लॉक वाइज में, क्या करेंगे? ऐसे घुमा देंगे इसको। 3 यहाँ भी कॉमन है, इसको भी करेंगे क्लॉक वाइज में घुमा देंगे बस। अब 3 के बाद यहाँ क्या आ रहा है? 5, 5 के बाद क्या आ रहा है? 2, 3 के बाद 5
5 के बाद 2। ऐसे इसमें देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है हमारा 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब यह हम कर देंगे ऐसे। अब 2 का अपोजिट क्या हो गया 1, ये हम कहते हैं 1 का अपोजिट क्या हो गया 2। ऐसे ही 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, जो डाइस के नंबरों में इनमें से बच गया वो हमारा क्या होगा 3 का अपोजिट होगा। जैसे इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, क्या बच गया 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो ये हमने सबके अपोजिट निकाल दिए। अब जैसे एग्ज़ाम होता यानी कि रियल होता उसमें पूछता कि 2 का अपोजिट क्या, हमने निकाल दिया 1। और पूछ लेता 3 का अपोजिट क्या है 4। वो पूछ लेता 6 का अपोजिट क्या है 5 है। तो हमने यहाँ सारा निकाल दिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आगे देखें, यहाँ आपको हर टाइप्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जैसे इसमें आपको दिख रहे होंगे 3 डाइज, लेकिन यहाँ ये 2 डाइज ही हैं और जो तीसरा डाइज है इसमें उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। देखो जैसे 2, 3 और यहाँ क्वेश्चन नंबर दे दिए कि यहाँ क्या आ सकता है इन ऑप्शन में से। तो आइए देखें इनमें क्या कॉमन है। 1 इसमें इसमें नहीं है, 3 है इसमें इसमें नहीं है, लेकिन 5 दोनों में कॉमन है। जो सा कॉमन है को हम क्या लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे, और जो कॉमन है वहाँ से हम ऐसे घुमा देंगे इसको। इसमें कॉमन है यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद 3, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3। वैसे ही 5 यहाँ कॉमन है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया 6। अब जो बचा है वो 5 का अपोजिट 1, 3, 4, 6, क्या बच गया हमारा 2। अब देखो इस डाइज में यहाँ आ गया 3। अब 3 का अपोजिट क्या है 4, यानी कि यहाँ 3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसके नीचे होगा, यहाँ होगा 4। तो इस ऑप्शन से हम काटते हैं तो 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 का होगा नीचे होगा, क्योंकि 3 ऊपर है तो इसका अपोजिट नीचे होगा 4। तो हमारा 4 कट गया। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 2। अब अगर सामने 2 आ गया, अब ये थोड़ी इसके साइड में भी 2 आएगा, तो हमारे यहाँ 2 भी नहीं हो सकता, हमारा डी ऑप्शन भी गया। अब 2 का अपोजिट क्या है 5, यानी कि इसके फ्रंट में 2 है, बैक में क्या होगा 5 होगा। अब ये थोड़ी इसके बैक में 5 आ गया और इसके साइड में भी 5 आने की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, वो 0 पॉसिबिलिटी है हमारी। तो हमारा 5 भी गया। ऑप्शन क्या बचा हमारा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो दोस्तों आगे बढ़े। अब 2 डाइज में क्या हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी कि 2 कॉमन होंगे इसमें। अब क्या होगा, जो 2 कॉमन है ना और जो कॉमन नहीं है इनमें वो क्या होंगे आपस में अपोजिट होंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 4 और 6 अलग है, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो गया 6। यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चला 4 का अपोजिट क्या, इसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, 4 का और 2 का अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या हो गया 6, फर्स्ट तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा क्या 2 का अपोजिट। अब 2 के हम अगर हम कुल पॉसिबिलिटी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल नंबर होते हैं। अब 2 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, कट गया। अब 2 के साथ में 3 आ गया, अब 2 के बैक में थोड़ी ना 3 आएगा, 3 भी गया। अब 2 के 4, यानी कि 2 के साथ में क्या गया 4 भी आ गए इधर। अब 2 के बैक में थोड़ी 4 दोबारा गया, क्योंकि डाइस में एक नंबर एक बार होता है, तो 4 भी गया। अब 2 के यहाँ साथ में इस डाइस में देखिए 6 भी आ गया, यानी कि यहाँ 6 भी नहीं हो सकता, कैंसिल। तो 2 की कुल 2 पॉसिबिलिटीज बची हैं, 1 होगा या 5 होगा। तो 1 या 5। आगे बढ़े। दो डाइस दे दिए, अपोजिट पूछ लिया 5 का। अब देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है इसमें, 6 दोनों में कॉमन है, यानी कि क्या हो गया 3 का अपोजिट क्या हो गया हमारा
4 हो गया। अब यहाँ से हम 3 उड़ा सकते हैं, 4 उड़ा सकते हैं, ऑप्शन में से क्या बचा 2 और 6। अब 2 और 6 कैसे उड़ाएं, इसके लिए क्या लगेगा, थोड़ा बेसिक सा देखते हैं। हमें पूछा 5 का अपोजिट। अगर हम 2 यहाँ देखें तो इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा डीप में चला गया हमारा सम। ये अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक थोड़ा स्ट्रोंग है, यानी कि जिसने पूरा पढ़ा है अभी, वो तो इसको कर देगा। जैसे ये देखो, हमसे पूछा है 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट 2 देखें, हो सकता है। अब इस डाइस को आप ध्यान से देखें ना, इसमें आपको 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है। इस डाइस को देखिए, आपको यहाँ आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा। तो 2 का अपोजिट 5 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, डाइस में क्या होता है, इस डाइस को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक टॉप साइड दिख रही है, एक आपको फ्रंट साइड दिख रही है, और एक आपको राइट साइड दिख रही है। क्लियर। अब टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा। अब फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, बैक होगा। अब राइट का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी कि टॉप का अपोजिट क्या हो गया, बॉटम। फ्रंट का अपोजिट क्या हो गया, बैक। राइट का अपोजिट क्या हो गया, लेफ्ट। अब इन 3 में हमें ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, यानी कि 2 और 5 कहाँ पे है, इनमें है, इधर। 2 और 5 दोनों कहाँ पे हैं, इधर हैं। अब 2 और 5 को अपोजिट होने के लिए एक को इधर होना था और एक को इस बॉक्स में होना था। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में 2 है, तो इस 5 को कहाँ होना था, इधर होना था, क्योंकि तभी तो अपोजिट होंगे ये। जैसे हमें 3 साइड दिख रही हैं, ये टॉप फ्रंट और राइट, ये साथ में है। वैसे ही बैक साइड में बॉटम बैक और लेफ्ट भी साथ में होंगे, यानी कि 2 और 5 दोनों साथ में है, अपोजिट नहीं हो सकते। अगर ये अपोजिट होते तो या इस जो बॉक्स है इसमें 2 या 5 में से किसी को होना था, और इसमें भी किसी को होना था 2 या 5 में से, तभी हमारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब ये अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 5 दोनों हमारे बैक में है, यानी कि हमारे छुपे हुए हैं, इनमें है, बॉटम बैक और लेफ्ट में। तो 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, कैंसिल। अब हम 6 देखें, 6 हो सकता है हमारा। अब देखिए यहाँ हमें 6 दिख रहा है, यानी कि इस बॉक्स में हमें ये देखिए, इस बॉक्स में हमें 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ टॉप में दिख रहा है 6, यहाँ हमें 6 दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। यानी कि जो बचा हुआ हमने 5 का पूछा है, वो 5 इसमें कहीं दिख नहीं रहा हमें, पूरे इसमें डाइस में, इसमें भी नहीं कहीं दिख रहा है। यानी कि 5 हमारा कहाँ पे है, इसमें है। यानी कि हमारी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 5 का अपोजिट 6 हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी, 6। तो दोस्तों आपको समझ ना आया तो आप एक बार रिवर्स करके दोबारा देख लेना। आगे क्वेश्चन पे चलें। इसमें देखिए 2 डाइस दे दिए और हमसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा करेक्ट होएगा। अब देखिए बी इसमें भी है, बी इस डाइस में भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी, यानी कि ए का अपोजिट एफ हो गया। अब ए का अपोजिट एफ होने का क्या मतलब है, अभी हमने पीछे देखा कि ए का अपोजिट एफ होने का मतलब है कि हमें इन 3 फेस में डाइस के किन्हीं भी जो हमें 3 फेस दिख रहे हैं, इसमें से हमें इन 2 में से एक तो जरूर दिखना चाहिए। अगर दोनों गायब हो गए, यानी कि ये अपोजिट नहीं हो सकते हैं, और एक तो हमें दिखना चाहिए। अगर हमें दोनों दिखे तब भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमें दोनों दिख गए, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अब इसमें हमें ए भी दिख गया, एफ भी दिख गया। ए का अपोजिट का होना चाहिए था, इसके बैक में होना चाहिए था, अब ये तो साइड में हो गया। यानी कि हमें दोनों भी नहीं दिखने चाहिए और दोनों गैप भी नहीं होने चाहिए। पिछले लॉजिक मैंने सारा समझा। तो ये ऐसा देखेंगे जिसमें हमें एक दिख रहा हो इनमें से, या ए दिख रहा हो या एफ दिख रहा हो। अब ये देखिए ए ऑप्शन है, इसमें हमें ए भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देखें, इसमें ना हमें ए दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता।
इसमें हमें ए दिख रहा है, डी सी एफ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये हो सकता है। अब डी क्यों नहीं हो सकता, ये देखें। इसमें भी देखिए आप, हमें ए भी नहीं दिख रहा, एफ भी नहीं दिख रहा, यानी कि हमारा ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, जिसमें हमारा एक तो दिखना ही चाहिए। अब आगे तीसरी पॉसिबिलिटी, दो डाइस की। तो आइए देखें, इसमें पूछ लिया अपोजिट, 3 का अपोजिट पूछ लिया इसने, 2 डाइस दे दिए। हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसने साफ कह दिया। फिर देख ले कॉमन है, एक इसमें है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, 3 का अपोजिट। अब ये निकालता है ऑप्शन के थ्रू, लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी दे, हमें यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे इसके, यानी कि हमें यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है क्या है, यानी कि इसका कौन कौन सा हो सकता है। अगर हम कुल पॉसिबिलिटी देखें, 1 2 3 4 5 6, डाइस के कुल 6 नंबर होते हैं, हमने 6 लिख लिया। अब इसमें हम वो देखेंगे जो हमारे नहीं हो सकते। 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, काट दिया हमने। अब 3 के साथ में अगर 2 आ गया, अब 3 के यहाँ थोड़ी है कि लेफ्ट इसके डाइस के यहाँ भी 3 आएगा, कि डाइस में एक नंबर तो एक बार होता है, यानी कि हमारा 2 भी गया। अब 3 के साथ में 1 आ गया, तो वहाँ इसका अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। तो 3 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 5 6, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये क्लियर कैसे होता है, ऑप्शन के थ्रू, लेकिन हमसे यहाँ पॉसिबिलिटी पूछी तो हमने बता दी, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे देखें। अब जैसे ही ये देखिए दोबारा, 9 कॉमन वाले ये देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें डाइस में दिख रहा है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि इसमें भी हमारा 9 कॉमन वाला है। 4 का अपोजिट पूछा है, देखते हैं। अगर हम कुल पॉसिबिलिटी लिखें, 1 2 3 4 5 6, अब 4 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता, कट गया। अब 4 के साथ में 2 आ गया, अब यहाँ थोड़ी ना 2 आएगा, कैंसिल। 4 के यहाँ 3 आ गया साथ में, अपोजिट नहीं हो सकता। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, 1 5 और 6 की, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आगे देखें। अब आ गया केस नंबर 3। इसमें क्या होगा, हमें 2 से ज़्यादा डाइस देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। इसमें हमें क्या करना है, ये जो 3 डाइस है, हमें कोई से 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा हो। जैसे हम ये और ये डाइस लें तो इसमें कुछ कॉमन है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें नहीं, यानी कि हम ये 2 तो ले नहीं सकते। हम अगर हम ये 2 लें, ये हम ये 2 लें अगर, तो इसमें 3 कॉमन है देखो, तो 3 लिख लेंगे ऐसे अलग, घुमा देंगे इसको जैसे अभी तक घुमा रहे थे हम। और हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना है, जैसे घड़ी है हमारी ऐसे घूमती है वो, जैसे 1 2 3 ऐसे बजेंगे ना, तो हमें भी इस डायरेक्शन में ही घुमाना है हमेशा। अब 3 के बाद में क्या आ रहा है, 1, फिर क्या आ रहा है 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, वैसे इधर 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5। अब जो बचा वो 3 का अपोजिट होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 बच गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। हमसे पूछा अपोजिट टू ऑल, तो हमने बता दिया, ये हो गया हमारा आंसर। ये जो केस 3 है ना इसका, जो व्हेन मोर देन 2 डाइज, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और जो अभी अभी हमने शुरू में बात करती है, डाइज 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरल डाइज, एक होता है स्टैंडर्ड डाइज। अब ये जो है ना, ये हमें हमेशा कब लगाना है, जब हमें सिर्फ एक डाइज गिवन हो। अगर इसे हम यहाँ लगाएंगे ऐसे 2 डाइज 3 डाइज में, तो हमारे जो आंसर 2 3 भी नहीं कर सकते हम। जैसे हम देखें यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। अब जैसे आप देखें, इन दोनों को हमने कंफर्म करा था, 3
एक, दो, 3, 5, 4, 3, 5, 4, ये हमारे अपोजिट आ गए थे। 3 का क्या गया था, 6 आ गया था। अगर हम देखें इसमें कोई स्टैंडर्डाइज है, ये तो चलो नॉर्मल हो गया, जनरल हो गया, ये भी जनरल हो गया, क्योंकि 6, 5, 4, 9, 6, 5, 11, 6, 4, 10, नहीं वो जनरलाइज है। अब देखिए 4, 3, 7, यानी कि ये तो स्टैंडर्डाइज है हमारा, और स्टैंडर्डाइज के मुताबिक 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और 4 का अपोजिट 3 है ही हमारे पास। अब जो बचा वो बाकी का अपोजिट, जैसे 1 बचा है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अब लेकिन हम दोनों इनके आंसर मिलाए तो नहीं मिल रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड और नॉर्म जनरल डाइज है, इसका जो हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो सिर्फ हम तब करेंगे जब हमें सिर्फ एक डाइस गिवन होगा। वरना हम अगर हमें 2 या 1 से ज़्यादा डाइस गिवन हो, 2, 3, 4, तो हम स्टैंडर्ड डाइस को भी हम जनरल डाइस में ही कंसिडर करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमें कंपेयर करने के लिए मिल जाता है। अगर हमें एक डाइस ही गिवन है, एक डाइस, तो क्या हम आंसर तो उसका निकाल नहीं सकते। अब एक डाइस से हम क्या आंसर निकाल लेंगे, इसलिए हम उसमें स्टैंडर्ड डाइस का रूल लगाते हैं, या हम जनरल डाइस के थ्रू पॉसिबिलिटी करते हैं। और अगर तो हमें 2 डाइस मिलता है, हमें कंपेयर करने का मौका मिल जाता है, इसलिए हम उसमें कंपेयर करते हैं। हम जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये आप याद रखना। आगे देखें केस 4। अब क्या होगा हमारा, ओपन डाइज। ओपन डाइज अभी हमने पढ़ा था, डाइज के कुल 6 फेस होते हैं, और इन 6 फेस को अगर हम अलग अलग कर दें तो हमारा क्या बनता है, ओपन डाइज बनता है। अब ओपन डाइज में अपोजिट कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं। तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम डाइस को किसी भी कॉर्नर से उठा लेते हैं, यानी कि डाइस का जो एक कॉर्नर है हमने ये उठाया, कॉर्नर मतलब हमने लास्ट एंड उठाना है। जैसे आप यहाँ देखें, ये हमने लास्ट एंड उठाना है कोई सा भी, उसको छोड़ के उसी की सीध में बिल्कुल एक छोड़ा और दूसरा, ये अपोजिट होंगे। हमें क्या करना है, एक छोड़ के दूसरा क्या होगा, अपोजिट होगा। शर्त क्या है कि हमें ऐसे नहीं लेना इसको, जैसे हम इस क्वेश्चन में ही देखें, जैसे एक का अपोजिट क्या है, 3 है इसके मुताबिक, यानी कि एक छोड़ के दूसरा ले लेना 3। 5 का अपोजिट क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अब 2 का अपोजिट बचा हुआ, 4 का अपोजिट 4 हो गया। अब ध्यान से देखें, अभी हमने क्या कहा था, कोई सा भी कॉर्नर उठा, लास्ट वाला एंड उठाना है हमें, उसका एक छोड़ना है और एक ले लेना है, उसके बाद वो क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। अब इसमें हम ये तो कह सकते हैं, यानी कि हमने एक ये लिया हमने और ये छोड़ दिया 2 और ये ले लिया, ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन ये आपस में अपोजिट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सीध में लेना है, बिल्कुल सीध में। जैसे ये लिया, जैसे 5 कर लेंगे तो हम ऐसे सीध में ही लेंगे, कॉर्नर के थ्रू नहीं लेंगे उसका। और वो कभी भी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते जिनके कॉर्नर आपस में मिल रहे हैं। और जैसे हम इस रूल को ना अपनाएं, हम 2 का अपोजिट निकाल लें, अब 2 का अपोजिट जो भी होगा ना, उसका कॉर्नर इस किसी के साथ नहीं मिल रहा होगा इसमें। अब देखिए 2 का अपोजिट एक, जब 2 है वो 1 के साथ मिल रहा है, यानी कि इसका अपोजिट नहीं हो सकता। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ मिल रहे हैं। 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। हमें पता चल गया 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, कॉर्नर के थ्रू। किसी भी अपोजिट का अपने जो सरफेस है, जो मेन है, उसके साथ उसका कोई भी कॉर्नर टच नहीं हो रहा होगा, तो उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले ही इसको उठाना है फर्स्ट को। अब एक का अपोजिट, ये 2 छोड़ दें, क्या बचा 3, तो एक का अपोजिट क्या हो गया 3। 5 को हम यहाँ से उठाएं, 2 छोड़ा 6, 5 का अपोजिट क्या आ गया 6। अब बचा हुआ 2, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। दोस्तों आगे देखें, हमें क्या करना है, यहाँ से उठाया हमने, एक छोड़ा,
एक का अपोजिट क्या होगा 3। अब यहाँ से उठा लें 6 में 5 छोड़ा 4 आ गया, यानी कि 6 का अपोजिट क्या होगा 4। अब बचा हुआ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे हम निकालते हैं। इसमें पूछा था अपोजिट टू ऑल, हमने निकाल दिया। दोस्तों आगे देखें। अब इसमें क्या हुआ, हमें ये बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब वो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो हमें घुस दिया ही नहीं। अब हमें पता है कि इसका अपोजिट इधर होगा, अब इसका अपोजिट इधर होगा और ए का अपोजिट बचा हुआ बी होगा, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो गया बी। हम पिछले सवाल में भी करके आए हैं। अब हमें दोनों कहीं गायब भी नहीं होनी चाहिए ऑप्शन में, और एक हमें दिखना भी चाहिए, और दोनों दिखने भी नहीं चाहिए, दोनों गायब भी नहीं होने चाहिए, हमें एक दिखना चाहिए। जैसे ऑप्शन ए इसका नहीं हो सकता, दोनों दिख रहे हैं, गायब भी नहीं होने चाहिए, दोनों दिख रहे हैं, यानी कि हमारा क्या होगा आंसर। अब जिसने जो शुरू से वीडियो देख रहा है वो ऐसे क्लिक कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ये, इसमें क्या है 3 का अपोजिट क्या होगा 4, हमने निकाल लिया 3 का अपोजिट क्या होगा 4। अब हमें क्या कहा था, हम टेढ़े हम जा नहीं सकते हैं, यानी कि हम 2 का अपोजिट निकाल लें। अब 1 छोड़ के ये 5 तो हम ऐसे जा नहीं सकते हैं। जैसे हम कहें कि 3 का अपोजिट 4 है, बाकी हम कैसे निकाल लें, क्योंकि सीध में तो है ही नहीं। 2 के बाद सीध में जाएं 4, 4 के बाद तो ख़त्म हो गया। हम ये तो है नहीं कि हम 2 के बाद 4 के बाद ये 5 उठा लेंगे, यहाँ भी ये इसका अपोजिट हो गया, नहीं उठा सकते क्योंकि ये कॉर्नर से मैच हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हम कॉर्नर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक तो हमने यहाँ निकाल लिया 3 का अपोजिट क्या होगा 4। अब दूसरा हम कॉर्नर के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब जिसके सबसे ज़्यादा कॉर्नर मिल रहे हैं ना, हम वो उठा लेंगे। जैसे 3 का अपोजिट 4 हो गया, इसको उठाने की जरूरत नहीं, जैसे हम 2 उठा लें, 3 तो हमारा हो गया, इसको हम काट देते हैं, 4 भी काट देते हैं। अब जो 2 का अपोजिट है वो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ इसके 7 है, 5 भी नहीं होते, इसके साथ इसके कॉर्नर मिल रहे हैं। अब 2 का अपोजिट क्या होगा 6 बचा हुआ, क्योंकि 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ 5 मिल रहा है, अब इसके अपोजिट में थोड़ी ना चला जाएगा वो। अब 2 के साथ 1 है, ये भी नहीं इसका अपोजिट हो सकता। अब बचा क्या 6, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया 6। अब जो बचा है वो इसका लास्ट वाले का होगा, 6 का अपोजिट 2 हो गया। अब 1 का अपोजिट क्या होगा 5। ये हो गया हमारा आंसर।